अगला जो एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ का वो है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो देखिए सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड क्या, एक वायर को हम यदि बाउंड करें, राइट, सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से, है ना, एक्चुअल में एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बनता, वो हेलिक्स बनते हैं, लेकिन वो क्लोजली बाउंडेड हेलिक्स को हम सर्कल्स बोल सकते हैं, एक सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो वैसे नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स एक साथ आएंगे, एक के बाद एक, तो वो एक पाइप जैसा फॉर्मेशन होंगे, या यूं कहोगे एक पाइप के ऊपर आप वायर को लपेट देते हैं इस तरह से, है ना, कंटिन्यूसली, तो इस तरह से एक हेलिकल फॉर्म बनेगा और उस वायर में एक करंट फ्लो करा देते हैं, ठीक है। तो दैट फ्लोइंग करंट फ्लोइंग के होने के बाद वहाँ के जो एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है उस पर एक फील्ड प्रेजेंट होगा और इसकी वजह से ये एक डिवाइस की तरह काम करेगा और उसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड, राइट। तो सोलेनॉइड क्या हुआ, अ क्लोजली बाउंड वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज सोलेनॉइड, ठीक है। क्लोजली बाउंड करेंगे हम वायर को, राइट, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। एक्चुअली जो एक्टिवेटेड सोलेनॉइड है वो तभी कहलाएगा जब हम इस वायर में करंट फ्लो कराएंगे, राइट। सो एक्चुअल में वो सोलेनॉइड होगा, ठीक है। सो देखिए जैसे हमने करंट फ्लो कराया, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि ये वायर इस तरह से लपेटा गया है और उसमें करंट फ्लो कराया, तो करंट यहाँ पर देखेंगे तो वो बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक केस में बात कर रहे हैं और वो ये है कि वी आर द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। ये जो रेडियस है इससे काफ़ी बड़ा है इसका लेंथ, इसीलिए इस तरह के सोलेनॉइड को हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड और स्पेशली जो केस बिलोंग करता है वो जाता है इन्फिनाइट सोलेनॉइड को, ठीक है। तो या तो बोलो इसको वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है या इन्फिनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। एक्चुअल में इन्फिनाइट तो हो ही नहीं सकता है ना प्रैक्टिकली, तो बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वेरी लॉन्ग है वो बिहेव लाइक ए इन्फिनाइट, राइट। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, एल शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर, राइट। तो ये ऐसा फॉर्मेशन दे रखा है। इस केस में हम यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो देखेंगे आप क्या कि ये इस तरह के कंसेंट्रिक रिंग्स हैं और उनका सबका सेंटर इस एक्सिस पर लाई करेगा, ये एक्सिस, राइट, ये एक्सिस पर लाई करेगा। सो देखेंगे कि इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो किस तरह से होगा। देखिए ये एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसा मान लीजिए ये लूप है, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। तो ये लूप इस प्लेन में ऐसा रखा है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, राइट। तो हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, ऐसा है, होल्ड करेंगे और इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए मैं ऐसा दिखाता आपको। एक मैंने हेलिक्स को ऐसे राइट हैंड से कैच किया और इस तरह से होल्ड किया कि थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर इज लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा। तो इस तरह से फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगे, ऐसे फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये ऐसे जाएंगी और ये इनकमिंग और ही आउटगोइंग इस तरह से होंगे, राइट। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, राइट। सो वो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगा, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ डिनोट कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट तो ये है क्या, लेट आउटसाइड पॉइंट, ये ऐसा, ठीक है। तो ये लाइन हटाता हूँ मैं। ये जो कोई पॉइंट है आउटसाइड में, ठीक है, लेट दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस देख रहे हैं कि यहाँ पे है ही नहीं, ये ऐसा बाय चांस यहाँ पे एंड होता है इसका सोलेनॉइड का, तो ये जो लाइन है वो ऐसा क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे कोई फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सिस पे। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आपने Q कंसिडर किया, ठीक है। और अगेन आप देखेंगे क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट Q इज इक्वल टू होगा नॉट 0, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, राइट। तो हम यहीं का फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो दोबारा से एक और फिगर बना लेते जल्दी से, ठीक है। और वो फिगर ऐसा है, क्रॉस सेक्शनल फिगर है, मतलब इस सोलेनॉइड को आप ऊपर से ऐसे कट करो, ठीक है। तो कट करते ही आप इमेजिन करोगे एक पाइप को, ये जो पाइप है माना, ये जो मार्कर है वो पाइप जैसा है, इसको ऐसा कट करेंगे, ठीक है। तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ये और उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। तो इस इधर से देखेंगे आप सामने से, तो ऐसा लगेगा कि जो पाइप को कट करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि एक जो ऊपर जो लेयर है वो इस तरह का कटा हुआ दिखेगा और ये हो गया नीचे वाला लेयर, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ करंट्स
कैसे होंगे, देखिए यह करंट बाहर की तरफ आ रहा है ऐसा, राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 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 डॉट, ऐसे इसी तरह से यहाँ पर करंट क्या है, अंदर जा रहे होंगे। तो क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, क्रॉस क्या बताता है, एंटरिंग करेंट्स, डॉट क्या बताता है, आउट गोइंग करेंट्स, राइट। और यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ फील्ड आउटसाइड में प्रेजेंट नहीं है, जीरो है, ये हमने लिख दिया। ये आउटसाइड का पॉइंट है, ये ऑन द एक्सिस का पॉइंट है, एक्सिस पर फील्ड प्रेजेंट है, राइट। तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगेन हम बात करते हैं किसकी, एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर्स लॉ लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लूप सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको एम्पिरियल लूप कहते हैं, इमेजिनरी लूप। वो इस तरह से सेलेक्ट होना चाहिए कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर या पैरेलल होना चाहिए। तो हमने सेलेक्ट किया ऐसा एक एम्पिरियन लूप, ये लीजिए, चलिए डॉट डॉट से बनाता हूँ इसको, ये एम्पिरियन लूप, ठीक है। ये है लेट L और ये विड्थ है इसका B, ठीक ऐसा है, राइट। चलिए तो हम एम्पियर्स लॉ के थ्रू जानते हैं कि दैट B डॉट DL इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड, ठीक है ऐसा, राइट। चलिए हटा देते हैं ये चीज़। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लूप इस तरह से फॉर्म हो रहा है, इसको आप नाम नोमेनक्लेट कर सकते हैं। दिस इज A और ये है B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये है D पॉइंट, राइट। तो देखेंगे A टू B आप ऐसा मूव करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A टू B, और तो वही डायरेक्शन DL का होगा A टू B, ठीक है। अब डॉट कर रहे हैं B के साथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक B कैसा है। सो B आप देख रहे थे अभी हमने कैलकुलेट किया था, है ना, डायरेक्शन। तो कैसा आया था, वो आया था अलोंग एक्सिस, ऐसा ऐसे ऐसे फील्ड लाइन्स थे ना, ऐसे फील्ड लाइन्स, राइट। तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि DL इस डायरेक्शन में होगा और फील्ड इधर है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 90 डिग्री, तो वहाँ पर डॉट जो है जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर फील्ड है ही नहीं, इट सेल्फ जीरो है, तो फिर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर है, DL इज परपेंडिकुलर टू B, सो दैट यहाँ का पार्ट भी जीरो हो जाएगा। ये पार्ट जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, बचेगा ये। तो हम एक्चुअली ये क्लोज इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इसको वो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्या देखिए। सो दिस B डॉट DL फ्रॉम A टू B, राइट। तो हम बात कर रहे हैं AB की, चलिए मैं ऐसा नाम दे देता हूँ AB, A से लेके B तक, ठीक है। एंड प्लस दिस इज क्लोज इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू C, और ये आएगा B डॉट DL, ठीक है, B से C की बात कर रहे हैं, प्लस दिस इज B डॉट DL, और ये आएगा C टू D, प्लस B डॉट DL, ये आएगा D टू C, राइट, इज इक्वल टू अगेन ये थोड़ा सा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज, ऐसा लिख लिया, ठीक है, ठीक है। देख तो क्लियर रहा होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, B और ये DL इंटीग्रेट किया तो ये लेंथ पूरा मिलेगा, सो दिस इज BL, है ना। क्योंकि यहाँ पे चलिए मैं वो वैल्यू भी प्लेस कर देता हूँ, B और ये आएगा L cos 0, ये वाला यहीं के यहीं मैं जीरो कर रहा हूँ, ये जीरो और ये भी जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड, ठीक है। सो दिस इज BL, ऐसा आया, B और ये L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं लेट N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने बार वायर को ऐसे ऐसे बाइंड लपेटा गया है, N टाइम्स, कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, नंबर स्मॉल n है, कैपिटल N अपॉन L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं। तो ज़्यादातर हम मैक्सिमम टाइम इस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर
यूनिट लेंथ, राइट, ऐसा है। तो देखिए हमें तो यहाँ पर आई एनक्लोज प्लेस करना था, अभी आई एनक्लोज क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। आई एनक्लोज, ये जो लूप है वो कितने करंट को क्लोज कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर लेंथ एल है और हमने माना है कि एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो टोटल टर्न्स कितने होंगे यहाँ पे, सो टोटल टर्न्स होंगे एन इंटू एल, राइट, एन इंटू एल। एक टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाई आई, राइट। सो ये हो गया कितना, एन एल और दिस इज आई, ठीक है, ये आई एनक्लोज है। तो दिस इज एन एल और दिस इज आई, राइट। ये एल से एल कैंसिल, दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। तो एक तो या तो ये लिखूँ या यूँ भी जा सकते हो, बी इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल और दिस इज आई, ये भी बात रह गई है, इसको हमने ऐसा लिख दिया बस, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, राइट, समझे। वैसे सोलेनॉइड को और भी हम पढ़ते हैं लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट, राइट। लॉन्ग सोलेनॉइड, इन्फिनाइट सोलेनॉइड स्पेसिफिक केस से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बाकी जेई और नीट में हम एक फिक्स वैल्यू का सोलेनॉइड, मतलब जिसको बोलते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड की स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, वो आपको वो वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, जेई नीट का सेक्शन अलग से मैंने बनाया उसमें, ठीक है। चलिए ऐसे ही टोरॉइड, देखिए टोरॉइड क्या है, यदि हम सोलेनॉइड को बाउंड कर दें, मोड करके ऐसा सर्कल में कन्वर्ट कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। सो सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड, या यूं कहो व्हेन अ सोलेनॉइड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल देन इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। एक सोलेनॉइड को आपने बेंड कर दिया, मोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक है। सो सोलेनॉइड बेंड इन द form of circle then it is called toroid। तब हम इसको क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो एक बार हम सर्कल बना लेते हैं। चलिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो हम पहले सर्कल के लिए ऐसा एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एंट्री मार जाता है कहीं से भी, ये ठीक है, ऐसा। तो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर अगेन हेलिकल फॉर्म में है, और आप या ये कह सकते थे कि ऐसा हेलिक्स था इस तरह का और इसको ऐसा मोड़ दिया है तो ये बन गया है, ठीक है। तो भले आपको आड़ा लग रहा हो लेकिन चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सो देखेंगे आप क्या कि चलिए ऐसा बनाए तो आपके लिए आसानी होगा, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे जाएगा घूमते 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 और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करंट फ्लो करा दिया हमने डायरेक्टली, राइट। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि एक इसका ये सेंटर से यहाँ पर मिडिल डिस्टेंस होता है, इसको आप ये यहाँ से कंसिडर करते हैं। देखिए एक तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, इसको बोलते हैं आउटर रेडियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आउटर रेडियस। एक ये हो गया, इसको बोलते हैं इनर रेडियस, ठीक है। तो ये इनर रेडियस हो गया। तो ये है लेट R1 और ये है R2, दिस इज R। सो दिस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज रेडियस। तो कई बार डेटा आपको R1 R2 के फॉर्म में दिया जाता है तो आप एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। या बोलेंगे इट इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये क्या है,
रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। ठीक है, जो एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करेंगे उसका रेडियस क्या, ये R1 R2 क्या है, R1 इज इनर रेडियस, अंदर की तरफ रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस। R2 क्या है, आउटर रेडियस, राइट। ठीक है जी, तो हम एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करते थे। ये तो नंबर ऑफ थिंग्स हो गई कि क्या क्या चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, राइट, ये R2 का, ठीक है। तो ये तो चीज़ें होंगी कि R1 R2 क्या है, क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं एम्पीरियन लूप की, ठीक है। सो इस रेडियस का हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे इसका अगेन क्रॉस सेक्शन वाला जो व्यू है वो बना रहा हूँ मैं। वो क्या है, देखिए कि ये है एक एम्पीरियन लूप, कौन सा, R रेडियस का, एवरेज रेडियस का, ये वाला, राइट। इसके दोनों तरफ आपको यहाँ और यहाँ एंड्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको देखेंगे आप क्या कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे एंटरिंग करंट होगा और यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले एंड से जैसे घूमते 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 ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो ये देख रहे हैं आप क्या है, आउटवर्ड, राइट। यहाँ पे ऐसा गया अंदर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर। सो ऐसा देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, हर जगह ऐसा ही होगा, ये आउटवर्ड, ये एंटरिंग, आउटवर्ड, ठीक है, ये एंटरिंग, राइट। तो देखिए मैं ऐसे आपको नंबर ऑफ वायर्स को दिखा देता हूँ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इनर साइड में डॉट बन रहे हैं, तो ये देखिए नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। वैसे ही क्रॉस बनाते हैं, चलिए ये यहाँ पे, तो क्रॉस कहाँ पे, जहाँ आउटर रेडियस है, डॉट कहाँ पे, जहाँ इनर रेडियस है। हमें फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, ये मतलब जो मिडल या एवरेज रेडियस है वहाँ पे, ठीक है, एलोंग एक्सिस ऐसा, ठीक, राइट। तो हमने एवरेज रेडियस R नाम दिया है। अगेन यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन है, वो यही है सेम कि दिस एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, राइट। तो टोटल देखिए ये एम्पीरियन लूप हो गया, आपने अगेन यूज किया क्या, चलिए मैं हटा देता हूँ अभी ये वाला डायग्राम। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे फील्ड अगेन जो बाहर का पॉइंट है ना, B इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर B जो, चलो इसको P बोलते, इसको Q बोलते हैं, और B Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 कुछ है, तो हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कहता है B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, अगेन सेम, ठीक है। तो देख रहे हैं आपके ये एक्सिस के अलॉन्ग हम मूव कर रहे हैं, तो देखिए DL ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, और ऐसा ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, ऐसा सर्कुलेटिंग है ना, ऐसे रिंग्स बनेंगे, तो फिर सेम डायरेक्शन में दोनों। तो ये डॉट सॉल्व करेंगे तो आपको B DL इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r, राइट, ये, और दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अप इनटू आई एनक्लोज। आई एनक्लोज क्या होगा, तो अगेन एक वायर में, एक रिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, ठीक है। चलिए मैं आई एनक्लोज यहाँ लिख लेता, एक वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना I है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने वायर्स हैं जो इस लूप से पास हो रहे हैं, तो वो इतने जो डॉट डॉट बने हुए हैं, क्रॉस क्रॉस बात एक ही है, ठीक है। सो वो कितने हैं, n, ऐसा है, ठीक है। इस n को आप लिख सकते हैं कैसे, इस n को रिप्लेस कर सकते हैं, चलो अभी ऐसा ही रहने दो, दिस इज I इंटू एन, राइट, ये आई एनक्लोज हो गया, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे DL मतलब इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये है ना, इसका इंटीग्रेशन हो गया, कितना है टोटल 2 pi r, सो 0 to 2 pi r, राइट। दिस इज B और ये 2 pi r और दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट n और I, राइट, ये हो गया। अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 pi r I,
ये चीज़ क्या है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द, एक तरह से लूप, इस लूप को ब्रेक करके ऐसे लेंथ करेंगे तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अगेन दोनों केस में एक्सप्रेशन सेम आया है, ठीक है, मीनिंग भी सेम ही है कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, ये फील्ड हो गया, राइट। यदि किसी मीडियम में प्लेस करते हैं दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए, इफ सोलेनॉइड और टॉरॉइड इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, इफ सोलेनॉइड और टॉरॉइड प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो मीडियम चेंज हुआ तो हमने उसको म्यू आर उसका रिलेटिव परमिबिलिटी बोल दिया, राइट। म्यू आर होता क्या है, म्यू आर जैसे आप एप्सिलॉन आर सीखे थे वैसा ही है, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिबिलिटी, चलिए यहाँ मीडियम की बात करें तो चलो म्यू एम लिखना होगा सर, ठीक है, इससे हम रिलेट करते हैं म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो म्यू एम आ गया कितना, म्यू नॉट म्यू आर, ऐसा। तो फिर आप इसी को लिख सकते हैं क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, दिस इज n इंटू आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड एज वेल एज सोलेनॉइड when these two are placed in a medium, जब मीडियम में प्लेस करेंगे, एंड दिस थिंग क्या है ये चीज़ें, दिस इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, राइट, एन पता है, आई पता है, थैंक यू।